स्वागत है। आज हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारे पास ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग एक गाइड से कुछ आम बातें हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि ये लाइंस आखिर हैं क्या और बाजार की चाल समझने में कैसे मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये ट्रेंड लाइन आखिर चीज क्या है? हाँ, तो देखिए ट्रेंड लाइन असल में चार्ट पर खींची गई एक सीधी लकीर होती है। एक सीधी लकीर। जी, जो कम से कम दो प्राइस पॉइंट्स को मतलब कीमतों के बिंदुओं को जोड़ती है और ये फिर आगे चलकर एक गाइड जैसी बन जाती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह। अच्छा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो ये भविष्य का कुछ अंदाजा देती है? हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये लाइंस ना मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। दो तरह की? कौन कौन सी? पहली होती है अप ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड लाइन, इसे बुलिश ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं। बुलिश मतलब तेजी वाली। हाँ, तेजी वाली ये तब बनती है जब बाजार ऊपर जा रहा हो और हम चार्ट पर लगातार ऊंचे बनते हुए लो पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ऊंचे लो पॉइंट्स मतलब हर बार जब कीमत नीचे आती है वो पिछली बार से ऊपर ही रहती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो पिछले लो से ऊपर ही रुकती है। तो ये लाइन जो है वो एक तरह से सपोर्ट का काम करती है, एक नीचे की दीवार जैसी। ओके, तो ट्रेडर्स शायद इसी लाइन के पास खरीदने के मौके देखते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर ट्रेडर्स इसके पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली कौन सी थी? दूसरी है डाउन ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड लाइन। हाँ जी। बेयर्स ट्रेंड लाइन। बेरिश, मंदी वाली। हाँ जी, मंदी वाली। ये तब बनती है जब बाजार का रुझान नीचे की तरफ हो और इसे खींचने के लिए हम लगातार नीचे बनते हुए हाई पॉइंट्स को जोड़ते हैं। लोअर हाइज यानी हर उछाल पिछले वाले से कमजोर। एग्जैक्टली, हर नई चोटी पिछली चोटी से नीचे बनती है। तो ये लाइन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट की तरह काम करती है। समझ गया। एक ऊपर जाने वाली सीढ़ी जैसी, दूसरी नीचे फिसलने वाली ढलान जैसी। पर सिर्फ लाइन खींचने से तो ट्रेड नहीं होता होगा। असल में ट्रेडर इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिर्फ दिशा देखने के लिए? दिशा देखना तो पहला कदम है। बिल्कुल। ट्रेडर्स इन लाइन से पहले बाजार का मुख्य ट्रेंड पहचानते हैं, ऊपर है या नीचे। लेकिन उसके बाद वो ये देखते हैं कि कीमत इन लाइंस के पास आकर कैसे रिएक्ट कर रही है। कैसे रिएक्ट कर रही है? मतलब क्या कीमत लाइन को छूकर वापस मुड़ रही है, जिसे हम बाउंस कहते हैं, या फिर क्या कीमत उस लाइन को तोड़कर आगे निकल रही है। ओह, तो यहीं पर असली एक्शन होता है, बाउंस या ब्रेकआउट पर। हाँ, यहीं से ट्रेडिंग की रणनीतियां निकलती हैं। जैसे कुछ आम स्ट्रैटेजीज हैं। बताइए बताइए। अगर कीमत अप ट्रेंड लाइन के पास आती है, उसे छूती है और फिर ऊपर जाने के संकेत देती है, मान लीजिए कोई बुलिश कैंडल बन गए, हाँ। तो ट्रेडर्स अक्सर वहां खरीदने का सोचते हैं, ये मानकर कि सपोर्ट काम करेगा और कीमत फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, और डाउन ट्रेंड लाइन के साथ? उसका उल्टा। हाँ। अगर कीमत डाउन ट्रेंड लाइन तक पहुंचती है और वहां से नीचे मुड़ने के संकेत देती है, कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, हाँ। तो बेचने का मौका देखा जा सकता है। ये सोचकर के रेजिस्टेंस कीमत को और ऊपर नहीं जाने देगा। और वो ब्रेकआउट वाली बात, वो क्या है? हाँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी काफी पॉपुलर है। अगर कीमत किसी ट्रेंड लाइन को मान लीजिए मजबूती से तोड़ दे, जैसे अप ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ दे। हाँ, या डाउन ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ, हम्म। तो ये एक संकेत हो सकता है कि ट्रेंड शायद पलट रहा है या फिर उसी दिशा में चाल और तेज होने वाली है। अच्छा, तो ये तरीके सुनने में तो काफी सीधे लग रहे हैं, लेकिन क्या इनके कुछ फायदे नुकसान भी हैं? कोई सीमाएं? क्योंकि बाजार इतना सीधा तो चलता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। फायदे तो हैं। जैसे ये तरीका काफी सरल है, इस्तेमाल में आसान है और चार्ट पर साफ साफ दिखता है। हाँ, विजुअली समझना आसान लगता है। और ये ट्रेडर्स को ट्रेंड के साथ बने रहने में मदद करता है। वो जो कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ हाँ, सुना है, ट्रेंड के साथ चलो। बिल्कुल। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे कि क्या है वो कमियां? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेंड लाइंस थोड़ी व्यक्तिपरक हो सकती हैं। सब्जेक्टिव मतलब ये कि एक ही चार्ट को देखकर दो अलग-अलग ट्रेडर्स शायद थोड़ी अलग-अलग लाइनें खींचे। कौन सा पॉइंट लेना है लाइन खींचने के लिए, कौन सा छोड़ना है, इसमें थोड़ा पर्सनल जजमेंट आ जाता है। हाँ, ये तो है। सबके देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है। जी, और इसी वजह से कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है। और कोई कमी? दूसरी अहम बात है गलत ब्रेकआउट का खतरा। गलत ब्रेकआउट
मतलब फेक सिग्नल? हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कीमत लाइन को तोड़ती तो है, ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन फिर वो फौरन वापस पलट जाती है और ट्रेंड पहले जैसा ही चलता रहता है। अब जो ट्रेडर उस ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हैं, वो फंस जाते हैं। ओह, तो मतलब ब्रेकआउट देखकर एकदम से कूद पड़ना खतरनाक हो सकता है। हाँ, सावधानी बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन का इंतजार करना बेहतर होता है अक्सर। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ट्रेंड लाइंस बाजार के रुझान को देखने का, समझने का एक अच्छा विजुअल तरीका है। जी, लेकिन इन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग जो है, वो तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा भर है। सिर्फ एक टूल, कई में से एक? बिल्कुल। कई सारे टूल्स और इंडिकेटर्स उपलब्ध हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक तरीका, कोई भी एक टूल अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, हमेशा काम नहीं करता। तो बेहतर यही है कि इसे दूसरे सिग्नल्स के साथ मिलाकर देखें। जी हाँ, सबसे अच्छे नतीजे अक्सर तभी मिलते हैं जब आप ट्रेंड लाइन से मिलने वाले संकेतों को दूसरे इंडिकेटर्स या चार्ट पैटर्न्स या दूसरे एनालिसिस के तरीकों के साथ कंफर्म करते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन बेहतर रहता है। बिल्कुल। ये बात तो हर तरह की ट्रेडिंग पर लागू होती है शायद। हाँ जी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है, जैसा आपने कहा, कि ट्रेंड लाइन सब्जेक्टिव हो सकती हैं और अलग-अलग लोग एक ही चार्ट पर थोड़ी अलग लाइनें बना सकते हैं, तो फिर किसी भी तरह के टेक्निकल एनालिसिस से बाजार की चाल की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता पर ये बात क्या सवाल नहीं उठाती? इस पर जरूर सोचिएगा।